नमस्कार दोस्तों। किसी शायर ने कहा है कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़रिया बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़रिया बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो दोस्तों, आज कुछ अपने YouTube चैनल के माध्यम से वार्ता करने का मेरा मन है और इस वार्ता में जो मेरा शायर है, मुख्यतः जो शायर है वो प्रतिनिधित्व करता है समाज के प्रबुद्ध वर्ग का, जिसमें संगीत, शायरी, कविता, साहित्य या ऐसी ही विधाओं से जुड़े हुए लोग संबंधित हैं। और वास्तव में बताऊं, मुझे इस विषय में कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं है, लेकिन इस विषय में बात करते हुए मुझे डर इसलिए नहीं लगता कि मुझे किसी शायर के कहे हुए ये एक शायरी याद आ जाती है कि वो उसने शौक़ के विषय में कहा है, और जैसा कि ये मेरा शौक़ है तो इसलिए मुझे डर नहीं लगता कि जज बाए शौक़ इस शहादत को क्या कीजिए, कि जज बाए शौक़ इस शहादत को क्या कीजिए, हमने हथेली पर सर रख लिया है। जज बाए शौक़ इस शहादत को क्या कीजिए, हमने हथेली पर सर रख लिया है। कत्ल होने से अब हम डरें क्यों, कत्ल होने से अब हम डरें क्यों, हमने कातिलों के शहर में, हमने कातिलों के ही शहर में घर ले लिया है। तो एक शायर के विषय में मेरा मानना है कि वो हमेशा कुछ न कुछ नया सृजित करता रहता है और बेबाकी से बिना डरे हुए, और उसकी कही हुई बातें जो भी होती हैं एक गहन अध्ययन और तीव्र ऑब्जर्वेशन और बहुत अनुभवी बातें होती हैं। और जैसे कि किसी शायर के विषय में एक पुरानी कहावत है कि लीक लीक पहिया चले, कि लीक लीक पहिया चले और लीके चले कपूत, लीक लीक पहिया चले लीके चले कपूत, बिना लीक के तीन चलें, बिना लीक के तीन चलें, शायर सिंह सपूत। यानी कि शायर की तुलना जो की गई है एक निडर शेर से, और या फिर सपूत जो कि हमेशा अपनी राह खुद बनाता है। तो और इसी तरह एक कवि के भी ऐसे ही शब्द हैं कि लीक पर वो चलें, लीक पर वो चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हों, लीक पर वो चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हों, हमें तो अपनी यात्रा के अनिर्मित पथ प्यारे हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि शायर या कवि या इनकी बातों को समझने के लिए हमें अपने मानसिकता को उच्चीकृत करना पड़ता है, उस लेवल पर लाके उनकी बातों को समझने का प्रयास करना पड़ता है। जैसे कि जब ये शायर कहता है कि ये बज़्म-ए-मय है, ये बज़्म-ए-मय है और तंग दस्ती में है कोताही, ये बज़्म-ए-मय है तंग दस्ती में है कोताही, लपक के उठा ले जो जाम को, मीना उसी का है। और यहाँ पर शायर जो वास्तव में शाब्दिक अर्थ जो इसका लगता है, जो शब्दावली का प्रयोग करता है, उसमें तो ये लगता है कि ये शराब और सुरासुर और आदि की बातें हो रही हैं, लेकिन वास्तव में क्या है कि ये बज़्म-ए-मय है। शायर का कहना है कि ये दुनिया एक मय यानी कि शराब, बज़्म-ए-मय शराब की महफिल की तरह है, और यहाँ जो भी व्यक्ति सख जाता है, डरता है, झिझकता है, वो पीछे रह जाता है, और जो व्यक्ति बिना डरे निडर होकर अपना कार्य करता है, लपक के उठा ले जो जाम को, बिना डरे निडर होकर अपना कार्य करता है, वही सफलता की मंजिल को प्राप्त कर पाता है। या जब शायर कहता है कि किस कदर लवरेज दरिया, किस कदर लवरेज दरिया, कितनी माय खाने में है, हमको उतने से मतलब, हमको तो उतने से मतलब जितनी पैमाने में है। तो यहाँ पर शायर इसी तरह ये समझा रहा है कि हमें सिर्फ अपने संसाधनों से मतलब होना चाहिए
उसी से सफलता प्राप्त करनी चाहिए। और किस तरह कदर लवरेज दरिया है, दुनिया में क्या क्या है क्या नहीं है, इन सब बातों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमारे अपने संसाधनों को ही इस्तेमाल करते हुए हमें सफलता प्राप्त करनी चाहिए। और जैसा कि शायर जब ये एक बात कहता है कि दुश्मनी लाख सही रिश्तों को निभाते रहिए, दुश्मनी लाख सही रिश्तों को निभाते रहिए, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। तो यहाँ पर हमें वो ये दुनियादारी सिखा रहा है कि दुनिया में रिश्ते कैसे निभाने चाहिए, कि हमेशा हर चीज़ को दिल से या दिमाग से नहीं लेना चाहिए और रिश्ते निभाते रहना चाहिए। तो निष्कर्ष ये है कि समाज के इस बुद्धिजीवी वर्ग की बातों को हम अगर यदि ध्यान से सुने तो इससे हमें व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, मोटिवेशन मिलता है और भाषा शैली के प्रयोग की सुंदरता का आनंद भी प्राप्त होता है। यही मेरा कहना था दोस्तों। जय हिंद।